पोटेंशियल के अप्लाई करने से उसके अंदर करंट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब जनरेट करेंगे तो करंट फ्लो होगा। अब इस बात को आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि ओम्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी कंडक्टर से जो करंट फ्लो करता है वो ड्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, तो अब हम इस तरह से करते हैं बेटा। अब सपोज करें हमारे पास दो कॉपर के कंडक्टर्स हैं बेटा। ठीक है बेटा, ये कॉपर का कंडक्टर है, ठीक है, और ये भी कॉपर का कंडक्टर है। दो कंडक्टर हम लेते हैं, दोनों कॉपर के हैं बेटा। ठीक है, दोनों कॉपर के कंडक्टर्स हैं। इन दोनों की अगर हम देखते हैं तो सेम लेंथ है, इन दोनों की सेम लेंथ, सेम एरिया और सेम टेम्परेचर है। ठीक है, अगर दो कंडक्टर ले जिनकी लेंथ भी सेम हो, एरिया भी सेम हो, टेम्परेचर, तो अगर इन दोनों के ऊपर इस तरह से हम बैटरी कनेक्ट करेंगे, ठीक है बेटा, अगर यहाँ पे हम 10 वोल्ट बैटरी कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं बेटा 12 वोल्ट बैटरी, इस तरह से कनेक्ट करते हैं। एक में 10 वोल्ट हमने कनेक्ट की और दूसरे के अंदर कौन सी कनेक्ट की, 12 वोल्ट कनेक्ट की। बेटा देखिए यहाँ पे कॉपर का ये एंड 10 वोल्ट पे आ गया और ये चला गया 0 वोल्ट पे। ये चला गया बेटा इसका 12 वोल्ट पे और ये चला गया एंड 0 वोल्ट पे। इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा 12 वोल्ट। आप इसको इस तरह से लिखोगे, इज इक्वल टू V2 माइनस V1। इसको आप सिंपली, क्योंकि एक साइड पे 0 होता है तो डेल्टा V को V भी कह सकते हैं। और इसका अगर पोटेंशियल हम लेते हैं तो डेल्टा V हो जाएगा 10 वोल्ट। इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो I1 करेगा, इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो I2 करेगा। तो ओम्स लॉ कहता है कि अगर सेम कंडक्टर पे आप पोटेंशियल ज्यादा अप्लाई करोगे तो उसमें करंट ज्यादा उसमें फ्लो होगा जिसके एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। मीन्स ओम्स लॉ के मुताबिक पहली बात ये कि करंट फ्लो करेगा ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। दूसरी बात कौन सी, दूसरी बात ये होती है कि करंट जो फ्लो करता है वो ज्यादा करेगा या कम करेगा। ये बात डिपेंड करेगी इस चीज पे कि कंडक्टर के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो आप इस कंडीशन को कह सकते हैं बेटा कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल। बेटा यहाँ पे V जो होता है ना, ये एक साइड पे 0 होता है, ये होता है, इसलिए हम डेल्टा V को क्या लिखते हैं, V लिखते हैं। तो करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, तो आप पहली बात क्या कहोगे कि पहली बात जो ओम्स लॉ कहता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, के करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा रखोगे करंट जो होगा वो ज्यादा फ्लो करेगा। दूसरी बात बेटा, दूसरी बात ये कहता है बेटा, दूसरी बात जो ओम्स लॉ कहता है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल तो होता है, लेकिन दो डिफरेंट कंडक्टर्स में से भी सेम पोटेंशियल पे करंट सेम नहीं होगा। ठीक है, पहले मैं लिखता हूं उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। करंट थ्रो एनी कंडक्टर also depends upon nature of conductor।
ठीक है। कि करंट जो होता है वो पोटेंशियल पे बिल्कुल डिपेंड करता है, लेकिन एक और फैक्टर भी होता है जो करंट को तय करता है, वो होता है नेचर ऑफ द कंडक्टर। अगर सपोज करें हमारे पास दो कंडक्टर्स है इस तरह से, ठीक है, अगर इस तरह से हमारे पास दो कंडक्टर्स है, एक कंडक्टर जो होता है ये बेटा कॉपर का है, ठीक है, और एक कंडक्टर हमारे पास आयरन का है। अब दोनों की नेचर चेंज है बेटा, ठीक है, इन दोनों की सेम लेंथ है, एरिया है एंड टेम्परेचर है। दोनों का लेंथ एरिया टेम्परेचर सेम है, सिर्फ नेचर चेंज है। एक आयरन का है और दूसरा कॉपर का है। अब अगर इन दोनों के ऊपर हम इस तरह से 12 वोल्ट अगर हम अप्लाई करें, दोनों के ऊपर, इसके ऊपर भी 12 वोल्ट हम कर रहे हैं और इसके ऊपर भी हम जो होता है ये 12 वोल्ट अप्लाई करते हैं बेटा। दोनों के ऊपर हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है 12 वोल्ट, ठीक है। अब क्या ये पॉइंट कहती है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है। अब दोनों के ऊपर पोटेंशियल तो हमने 12 वोल्ट रखा है, लेकिन दोनों के अंदर करंट सेम नहीं होगा। तो ये पॉइंट जो दूसरी पॉइंट ओम्स लॉ की कहती है कि अगर आप दो डिफरेंट कंडक्टर्स पे आप वही सेम पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो सेम करंट नहीं होगा, क्योंकि करंट आल्सो डिपेंड। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो बाइक्स है, ठीक है, एक का इंजन दूसरी कंपनी का है और दूसरे का दूसरी कंपनी का है, ठीक है। तो इंजन डिफरेंट है, उन दोनों के अंदर हम फ्यूल वही सेम डालते हैं, लेकिन हर इंजन की अपनी इफिशियंसी होती है। कोई माइलेज कम देता है, कोई ज्यादा देता है, कोई 1 लीटर के अंदर 50 किलोमीटर चलता है, कोई 1 लीटर के अंदर 30 किलोमीटर भी नहीं चलेगा। वही सेम किस्सा गाड़ियों के साथ है, वही सेम पेट्रोल हम गाड़ियों के अंदर डालते हैं, लेकिन कोई गाड़ी जो होती है वो 12 किलोमीटर पर लीटर चलती है, कोई 26 किलोमीटर पर लीटर चलती है, कोई 22 किलोमीटर पर लीटर चलती है, कोई 14 किलोमीटर पर लीटर चलती है। तो इस तरह से वही सेम पेट्रोल होता है, लेकिन जब वो डिफरेंट इंजन्स के अंदर हम डालते हैं तो उनकी इफिशियंसी जो होती है वो डिफरेंट होती है। घर के अंदर आप देख ले, अच्छी क्वालिटी की अगर आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करोगे तो बिजली का बिल कम आएगा। अगर आप किसी ऐसी गैर मयारी कंपनी के अप्लायंसेस इस्तेमाल करोगे तो बिजली का बिल ज्यादा आएगा, क्योंकि वही सेम बिजली होती है, लेकिन जब वो डिफरेंट इंजन्स के अंदर हम देते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर देते हैं, तो उनकी डिफरेंट जो होती है वो इफिशियंसी होती है। इसी तरह से ओम्स लॉ ये तो कहता है कि बिल्कुल सही बात है, पोटेंशियल ज्यादा करोगे करंट ज्यादा होगा, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि करंट आल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द कंडक्टर। नेचर ऑफ द कंडक्टर क्यों करंट को तब्दील करती है, पहले मैं इसका लिख लेता हूं कि इसके अंदर करंट I1 है, इसके अंदर करंट I2। आपको पता है आयरन बेड कंडक्टर है और कॉपर गुड कंडक्टर है, तो आप कहोगे कि करंट इन वन इज ग्रेटर देन करंट जो होता है वो इन टू। और इनके अंदर आप लिखोगे कि करंट जो होता है वो टू इज ग्रेटर देन करंट वन, ठीक है। इसके अंदर जो करंट वन होता है वो ग्रेटर होगा और करंट टू जो होगा वो कम होगा, क्योंकि कॉपर जो होता है वो गुड कंडक्टर है और आयरन जो होता है ये बेड कंडक्टर है, ठीक है। तो ये पॉइंट कहती है कि करंट जो होता है वो आल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द कंडक्टर। अब नेचर ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड क्यों करता है, ठीक है, ऐसा क्या होता है कि डिफरेंट कंडक्टर्स के अंदर करंट डिफरेंट बन जाता है। तो बेटा यहाँ पे कंडक्टर के अंदर एक होती है प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मकसद है हर कंडक्टर की एबिलिटी होती है
कि उस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो होगा। जिस करंट की कंडक्टेंस ज्यादा होगी उसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगा, और जिसकी कंडक्टेंस कम होगी उसके अंदर कम करंट फ्लो करेगा। मींस कंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, नेचर ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करती है, क्योंकि जब कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते, तो आपको पता है कंडक्टर अंदर से खाली नहीं होता। जैसे एक पाइप के अंदर पानी फ्लो करता है, पाइप तो खाली होता है अंदर से, लेकिन जब कंडक्टर के अंदर इसी तरह पानी की तरह इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, कंडक्टर तो खाली नहीं होता। कंडक्टर के अंदर होते एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो अपनी जगह पे होते हैं। एटम्स मॉलिक्यूल इधर उधर नहीं होते, वो अपनी जगह पे होते हैं। इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के रास्ते में वो रुकावट डालते हैं। ठीक है, किसी मटेरियल के अंदर जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग होती है, जाहिर है इलेक्ट्रॉन जब गुजरेगा तो उसको जगह मिलेगी तो गुजरेगा। इसलिए जब कंडक्टर जो होता है उसके एटम्स मॉलिक्यूल्स के दरमियान बीच में से स्पेसिंग होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन उस स्पेसिंग से इधर उधर होते हुए बेचारे अपने आप को बचाते हुए जब गुजरेंगे, तो कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके एटम्स मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेसिंग कम होती है और इलेक्ट्रॉन को गुजरने में मुश्किलात होती है, इलेक्ट्रॉन मुश्किल से उनमें से गुजरते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर ज्यादा जगह होती है, इलेक्ट्रॉन आराम से गुजर जाते हैं। जैसे ट्रैफिक जैम देख ले आप, बड़े शहर होते हैं, बड़ी रश होती है, वहां पे गाड़ी से बाइक से निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। जबकि अगर कोई ऐसा छोटा सा शहर है जिसमें ट्रैफिक कम है तो वहां पे निकलना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो जहां पे गाड़ियों का रश कम होता है वहां से निकलना आसान होता है, आपको इजीली स्पेस गैप मिल जाता है, आप निकल जाते हैं। जबकि जहां पे गाड़ियों का रश ज्यादा होता है वहां पे आपको कम स्पेस गैप मिलता है, तो आपका निकलना वहां से थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, टाइम लगता है। इसी तरह से आप सपोज कर ले कि जो कंडक्टर होता है वो उसके अंदर ट्रैफिक जैम होती है, जैसे सब गाड़ियां जो होती है वो उसके अंदर खड़ी है। अब बेचारा बाइक वाला, आप समझे कि ये इलेक्ट्रॉन बाइक पे आ रहा है, वो बेचारा बाइक वाला गाड़ियों के बीच में से कहीं से जगह मिलेगी इधर उधर होता हुआ निकल रहा होगा। तो जितना ज्यादा ट्रैफिक जैम होगा उतना ज्यादा बाइक वाले को निकलना मुश्किल होगा। तो आप इलेक्ट्रॉन को इसी सेंस में देख लें कि इलेक्ट्रॉन जब किसी कंडक्टर में से गुजरता है तो अपने आप को बचाता हुआ निकलता है। लेकिन फिर भी होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन बेचारा जल्दी में जब इस तरह से गुजरता है, क्योंकि बैटरी की उसको पुश होती है कि भाई इधर से इधर फ्लो करो, तो वो उस एटम्स के साथ या मॉलिक्यूल्स के साथ टकरा जाता है और वो उसकी वेलोसिटीज डिस्ट्रॉय होती रहती है, टकराता जाता है, फिर आगे जाएगा, फिर टकराएगा, फिर आगे जाएगा। तो जिसका नतीजा क्या निकलता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की मोशन को अपोजिशन आती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन की मोशन को कंडक्टर के अंदर अपोजिशन आती है उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस जो होती है वो अपोजिशन होती है जो किसी भी कंडक्टर के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के में आती है। उस अपोजिशन को हम क्या कहते हैं, उस अपोजिशन को हम कहते हैं कि ये रेजिस्टेंस है। और जिस कंडक्टर के अंदर ये रेजिस्टेंस ज्यादा होती है उसके अंदर कम करंट फ्लो कर पाता है, जिसके अंदर ये रेजिस्टेंस कम होती है उसके अंदर करंट ज्यादा फ्लो करता है। और जिसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होती है हम कहते हैं उसकी कंडक्टेंस कम है। कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल होते हैं। कंडक्टेंस का मकसद है करंट को अलो करने की सलाहियत, रेजिस्टेंस का मकसद है करंट को रोकने की सलाहियत। जिस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा जगह मिलती है, इजीली इलेक्ट्रॉन उसमें से फ्लो कर लेते, हम कहते हैं उसकी कंडक्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम है। जिस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कम जगह मिलती है, मुश्किल से बेचारे गुजरते हैं, हम कहते हैं उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, उसकी कंडक्टेंस क्या होती है, कम। तो कंडक्टर के अंदर कंडक्टर की प्रॉपर्टीज होती है जिसको कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस कहते हैं। कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, कंडक्टेंस ज्यादा होगी रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी कंडक्टेंस कम होगी। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से जब हम दो डिफरेंट कंडक्टर्स पे सेम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो करंट डिफरेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है
एक कॉपर का है, एक आयरन का है, दोनों के ऊपर मैंने 12 वोल्ट अप्लाई किया है, लेकिन दोनों के अंदर करंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि हर कंडक्टर की अपने अंदर से करंट गुजारने की एक मखसूस सलाहियत होती है। कॉपर के अंदर ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को जगह दे देता है फ्लो करने के लिए, लेकिन जो आयरन होता है उसके अंदर कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्टर अपने इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए थोड़ी ज्यादा मुश्किलें पैदा करता है। इसलिए हम कहते हैं कि दो डिफरेंट कंडक्टर्स में सेम पोटेंशियल पे डिफरेंट करंट फ्लो करता है। तो ये दो बातें हुई। अब तीन बातें हुई इसकी ओम्स लॉ की। पहली बात कि करंट फ्लो करेगा ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। दूसरी बात कि जो फ्लोइंग करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होगा। तीसरी बात कि दो डिफरेंट कंडक्टर्स पे अगर सेम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो डिफरेंट करंट होगा, मींस करंट आल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर। अब आप ओम्स लॉ का फार्मूला बना सकते हैं, और ओम्स लॉ का फार्मूला क्या होगा, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, बिल्कुल V है, ठीक है, कि V ज्यादा होगा करंट ज्यादा होगा, बट आल्सो डिपेंड्स अपॉन कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस ये होता है बेटा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, इसको हम कहते हैं बेटा, ये जो होता है इसको हम कहते हैं कंडक्टेंस। ठीक है बेटा, कंडक्टेंस जो होती है के की वैल्यू होती है, इसको मैं आगे लिखता हूं कंडक्टेंस क्या होती है। तो आप कहोगे आई इज इक्वल टू के वी, ये हो जाएगा ओम्स लॉ का फॉर्म के करंट थ्रू कंडक्टर दो चीजों पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पे और आल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ कंडक्टर। तो आप क्या कहोगे कि आई इज इक्वल टू के वी, आई इज इक्वल टू के वी। अब यहां पे जो के होता है बेटा, के इज कॉल्ड, के इज कॉल्ड कंडक्टेंस। बेटा कंडक्टेंस अलग चीज है, कंडक्टिविटी अलग चीज है, रेजिस्टेंस अलग है, रेजिस्टिविटी अलग चीज है। कंडक्टेंस अलग चीज है, कंडक्टिविटी अलग चीज है। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी सेम बातें नहीं है, रेजिस्टेंस अलग है, रेजिस्टिविटी अलग है, दो चीजें अलग है, डिफरेंट है। के इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस को लिख लेते हैं कि कंडक्टेंस क्या होती है, एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू फ्लो करंट, किसी भी कंडक्टर की एबिलिटी कि वो करंट को कितना फ्लो करने देता है। अब कंडक्टेंस डिपेंड किस पे करती है बेटा, कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन, कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है बेटा, पहली बात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ कंडक्टर से इसका डायरेक्ट जो है वो रिलेशन है। अगर थिक कंडक्टर होगा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, तो जब आप उसके ऊपर बैटरी अप्लाई करोगे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, और ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो मूविंग फ्लोइंग चार्ज ज्यादा होगी, और फ्लोइंग चार्ज ज्यादा होगी तो करंट ज्यादा होगा। नंबर टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है, लेंथ ज्यादा होगी कंडक्टेंस कम होगी, क्योंकि जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, जैसे एक रास्ता होता है उसके ऊपर ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रैफिक जैम है, तो जाहिर सी बात है ज्यादा मुश्किलात आएगी निकलने में। अगर एक छोटे एरिया में अगर ट्रैफिक जैम है तो वहां से निकलना
इजी होता है। इसी तरह कंडक्टर की लेंथ अगर कम है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकलना आसान होगा। अगर बड़ा कंडक्टर है तो उसमें ट्रैफिक जैम ज्यादा है, अगर ज्यादा डिस्टेंस तक है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकलना ज्यादा मुश्किल होगा। ठीक है। और नंबर 3 जो होती है वो डायरेक्टली, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बेटा टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टेंस कम होगी। टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टेंस क्यों कम होती है? बेटा जब टेम्परेचर कंडक्टर का बढ़ता है ना तो फिर उसके एटम्स मॉलिक्यूल ज्यादा वाइब्रेट करते हैं। तो जितना टेम्परेचर कंडक्टर का ज्यादा होगा तो एटम मॉलिक्यूल ज्यादा वाइब्रेट करेंगे। जितना ज्यादा वाइब्रेट करेंगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे ना बेचारे, उनसे वो ज्यादा टकराएंगे। जैसे अगर गाड़ियां खड़ी है तो उनसे बाइक वाले को निकलना आसान है, लेकिन कोई गाड़ी इधर जा रही कोई इधर जा रही है तो उनके बीच से निकलना बाइक वाले के लिए मसला होता है, बाइक वाला किसी न किसी से जाके टकराएगा। तो यही होता है कि जब कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम तो कंडक्टर के एटम्स मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ज्यादा फास्ट इस तरह से वाइब्रेट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर होते ही मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस की वजह से, मॉलिक्यूलर मोशंस की वजह से होता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स एटम्स ज्यादा जो होते हैं वाइब्रेट करते, तो उसमें से जो बीच में से इलेक्ट्रॉन बेचारे फ्लो कर रहे होते हैं उनके साथ कुलियन ज्यादा हो जाती है। तो कुलियन ज्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए ये होता है टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टेंस जो होती है वो कम हो जाती है। तो अब आप इसको लिख सकते हैं बेटा कि आई इज इक्वल टू के वी और के इज इक्वल टू आई अपॉन वी। बेटा ये कंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बात और भी दूसरी जो आपको बतानी थी बेटा, कुछ शहजादे शहजादियां ऐसी है क्लास तो अटेंड करते नहीं है। ठीक है। कुछ ऐसे शहजादे भी शहजादियां भी है क्लास अटेंड करते नहीं है, वो अपने काम करते हैं। और क्या करते हैं, जब हम पीडीएफ भेजते हैं तो उसमें डिफरेंट लाइनों को सर्किल करके भेजते कि सर ये तो बता दे। तो भाई ये यहाँ पे जो मैंने 40 मिनट के अंदर दिमाग खपाया है वो मैसेज पे कैसे आएगा? जो यहाँ पे मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे अपना 40-50 मिनट दिमाग खपाता हूँ, ये आपको उस पॉइंट में मैं कैसे बताऊँ? आप खुद सोच ले कि आप ये कह ले कि सर ओम्स लॉ को थोड़ा एक्सप्लेन कर दे। अब ओम्स लॉ को मैसेज पे कैसे एक्सप्लेन कर? बेटा एक्सप्लेनेशन ज्यादा बेहतर तरीके से क्लास में होती। मैसेज पे ठीक है थोड़ी बहुत बंदा जवाब दे सकता है, लेकिन मैसेज के ऊपर तो एक्सप्लेनेशन तो नहीं हो सकती ना। वो बच्चे बेटा क्लास अटेंड करना जरूरी होता है। जाहिर सी बात है अगर आप समझते हैं कि आपको क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है तो आप पीडीएफ भी ना देखें, फिर आप सर्किल करके भी ना भेजें। ऐसे नहीं करें, क्लास अटेंड करोगे तो ये पता लगे क्लास एक्सप्लेनेशन के लिए होता है। ठीक है, क्लास सिर्फ इस पीडीएफ बनाने के लिए नहीं होता कि इसको पीडीएफ बना के भेज, तो वो तो ऐसे पेज पे लिख के भी भेज सकते थे। क्लास होता है एक्सप्लेनेशन के लिए। अब वही सेम एक्सप्लेनेशन मैसेज में कैसे आएगी मुझे ये पता नहीं लगा, आपको पता लगा तो बताओ। कहते कि मैसेज वॉइस बना, बेटा वॉइस और विजुअल के अंदर फर्क होता है। यहाँ पे आप देखते हो ये सारी चीजें लिखते हैं। दुनिया का उसूल होता है कि जब बच्चा देख लिखते हुए देखेगा तो उसके दिमाग पे प्रिंट होगा। अब वॉइस बना के भेज दे, अब वॉइस में क्या एक्सप्लेन, ओम्स लॉ की ये कंडक्टर और ये वॉइस में आएंगे? तो बेटा क्लास अटेंड कर दिया करें, फोकस्ड रहे। और एक आप तय कर चुके होते कि हमने ये क्वेश्चन पूछना है, फिर उसका भले जवाब आ जाए ड्यूरिंग लेक्चर, भले जवाब आ जाए,
आप सबको याद होगा मैंने कल कहा था करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से होता है, थर्मल रैंडम वेलोसिटी नहीं होती जब करंट फ्लो करता है। आप सोचेंगे नहीं, कल से मुझे 5-10 क्वेश्चंस आए हैं कि करंट इज ड्यू टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी और थर्मल वेलोसिटी। ये मैंने कल आपको फोकस करके कहा था। करंट मैंने कहा था, कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा है, तो मैंने क्लियर कहा था कि करंट जब फ्लो करता है थर्मल वेलोसिटी की वजह से नहीं होता, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह। ऐसे नहीं रहे, फोकस्ड रहे बेटा। ठीक है, हो सकता है आपकी बातों का जवाब आपको पहले मिल चुका है। ठीक है, वो ये क्यों होता है ऐसे, इसलिए कि वो क्लास अटेंड नहीं करते। वो क्या करते, पीडीएफ देखते हैं ना, उसमें वो कोई पॉइंट लिखी होती है, फिर कहते हैं अब ये तो पता नहीं क्या है। जाहिर सी बात है, ये जो मैं पॉइंट अब लिखने जा रहा हूँ ये पूरी डिस्कशन के बाद लिखने जा रहा हूँ ना। अब इस पॉइंट को डायरेक्ट अब मैं कैसे आपको बताऊंगा कि अब ये शुरू में अगर बता दूं तो कैसे होगा बेटा। कंडक्टेंस does not depends upon I and V बेटा। अब ये I और V पे क्यों नहीं डिपेंड करता? कंडक्टेंस के तो फार्मूले में I भी आ रहा है V भी आ रहा है, तो फिर क्यों नहीं करता बेटा? देखे, ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, I बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगा, V बढ़ेगा करंट बढ़ेगा। सपोज करें पोटेंशियल 1 करंट 1 रेशियो 1/1, पोटेंशियल बढ़ के 2 हुआ, करंट बन बढ़ के 2 हुआ, रेशियो फिर भी 1। पोटेंशियल बढ़ के 3 हुआ, करंट बढ़ के 3 हुआ, रेशियो वही 1। क्योंकि कंडक्टेंस प्रॉपर्टी कंडक्टर की, कंडक्टेंस नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है। नेचर ऑफ द मटेरियल पे क्या फर्क पड़ेगा कि आप उसको पोटेंशियल ज्यादा देते हो, करंट फ्लो करो, कितना भी करवाओ, उसकी नेचर तो तब्दील नहीं होनी ना। तो जो प्रॉपर्टी नेचर पे डिपेंड करती है ना, वो इन चीजों पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, करंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन आई एंड वी, दोनों पे डिपेंड नहीं करता। बिकॉज I is directly proportional to V and ratio of I over V remains same if physical conditions remain same। फिजिकल मींस बेटा लेंथ वगैरह चेंज नहीं करे, लेंथ वगैरह से चेंज होगा। फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम। ठीक है बेटा, फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम मीन्स टेम्परेचर वगैरह नहीं बढ़ाए। ऐसा नहीं कि आप वी भी बढ़ाते जाओ और टेम्परेचर भी बढ़ाते जाओ, आपको सर कंडक्टर्स तो चेंज हो गए, तो चेंज होगी टेम्परेचर की वजह से, वी की वजह से नहीं होगी। ठीक है, तो ये होता है कि अगर फिजिकल कंडीशन लेंथ एरिया टेम्परेचर वगैरह सेम है कंडक्टर का, फिर आप आई बढ़ वी बढ़ाते जाओगे, आई बढ़ती जाएगी, कंडक्टेंस पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। बेटा यूनिट होता है इसका कंडक्टेंस का, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस बेटा, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या होता है बेटा? ये हो जाता है बेटा एम्पेयर पर वोल्ट, जिसको हम कहते हैं बेटा मो भी कहते हैं, मो भी कहते हैं, मो MHO। रो जैसे कहते हैं ना रेजिस्टेंस का, ऐसे मो होता है, लेकिन जो ऐसा होता है वो होता है सेमन। एस होता है मेरे ख्याल में, सिंबल देख लीजिएगा बेटा, मुझे सिंबल इसकी सही याद है। ठीक है, साइमन, जॉर्ज साइमन ओम के नेम से इसका यूनिट जो होता है वो साइमन होता है। ठीक है, तो ये होता है कंडक्टेंस हो गई बेटा। ठीक है, अब आ जाते हैं कि ये जो ओम्स लॉ होता है इसका इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस हम लिखते हैं बेटा। ये तो हुआ कंडक्टेंस के सेंस में। ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ रेजिस्टेंस के सेंस में हम लेते हैं कि रेजिस्टेंस के सेंस में हम क्या कहेंगे इसको बेटा। तो मैंने आपको कहा है कंडक्टर के अंदर हम दो प्रॉपर्टीज कंसीडर करते हैं, एक कंडक्टेंस करते हैं
और दूसरी रेजिस्टेंस करते हैं। कंडक्टेंस का तो हम कर चुके। कंडक्टेंस किसको कहा जाता है? रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टेंस है कि रेजिस्टेंस का मकसद है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। और रेजिस्टेंस क्यों आती है? ड्यू टू द मॉलिक्यूलर कोलिजन आती है। जो अपोजिशन आती है जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, बेटा ये भी मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रॉन कोलाइड एक दूसरे से नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, नहीं आएंगे क्लोज एक दूसरे के, नहीं टकराएंगे एक दूसरे से, हेड ऑन कोलिजन नहीं होगी। लेकिन मॉलिक्यूल और एटम जो होता है वो न्यूट्रल होते हैं, उनके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन फिर भी वो न्यूट्रल कंसीडर किए जाते हैं, इसलिए उनके साथ उनकी कोलिजन्स होती है। तो ये जो कोलिजन्स होती है ये क्या करती है? कोलिजन्स वेलोसिटी को, ड्रिफ्ट को कम कर देती है और एवरेज वेलोसिटी इनकी कम हो जाती है। एवरेज वेलोसिटी कम हो जाती है तो आपको पता है करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ड्रिफ्ट के। तो वेलोसिटी ड्रिफ्ट से करंट क्या हो जाता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वेलोसिटी ड्रिफ्ट क्या हो जाती है? अगर कम हो जाएगी करंट कम हो जाएगी। वेलोसिटी ड्रिफ्ट एक तो कम होती है पोटेंशियल से, कल मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल ज्यादा करोगे वेलोसिटी ड्रिफ्ट ज्यादा होगी। आज हमने ओम्स लॉ के अंदर वही तो बात डिस्कस की है कि पोटेंशियल बढ़ाने से करंट क्यों बढ़ता है। इसलिए पोटेंशियल बढ़ाने से वर्क ज्यादा करेगा पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है क्यू इंटू वी के, पोटेंशियल के वर्क होता है क्यू डेल्टा वी के, काइनेटिक एनर्जी क्यू डेल्टा वी के। पोटेंशियल ज्यादा रखोगे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा, करंट ज्यादा होगी। वही तो ओम्स लॉ कहता है कि पोटेंशियल बढ़ाने से करंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो करते हैं तो कंडक्टर के अंदर वो जो उनके रास्ते में इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स बैठे हुए होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स और मॉलिक्यूल्स के साथ वो टकराते हैं। टकराने से क्या होता है? टकराने से उनकी वेलोसिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ जाती है? वो काइनेटिक एनर्जी जाती है मॉलिक्यूल्स के पास, क्योंकि टकराने के दौरान एनर्जी ट्रांसफर होती है। आपने कोलिजन पढ़ी है, एक बाल दूसरे बाल से टकराएगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन टकराता है मॉलिक्यूल के साथ, एटम के साथ, अपनी एनर्जी उनको दे देता है। जब ये अपनी एनर्जी उनको देगा, उनकी वाइब्रेशन फास्ट होगी, वाइब्रेशन फास्ट होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, कुलियन ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस और बढ़ेगी। इसलिए करंट फ्लो होने के बाद रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जो होती है बढ़ती है। वो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर करंट की वजह से नहीं होती, वो कोलियंस जो होती है उसकी वजह से होती है। तो रेजिस्टेंस की जो रीजन है वो कौन सी है? कुलियन। किसकी कुलियन? इलेक्ट्रॉन्स की। किसके साथ कुलियन? एटम्स मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है। तो अब हम करते हैं बेटा रेजिस्टेंस। अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, opposition to flow of current is called resistance। ठीक है। अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट जो होता है वो रेजिस्टेंस कहलाता है बेटा। ठीक है। रीजन क्या है रेजिस्टेंस का? रीजन भी मैं लिख लेता हूँ। कोलियंस ऑफ ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, मैं ड्रिफ्टिंग लिख देता हूं ताकि आपको पता लगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से। ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स विथ atoms and molecules of conductor due to collision electrons kinetic energy is lost, which is gained by atoms and molecules, hence temperature of conductor rises when current flows।
थ्रो एनी कंडक्टर। ठीक है, पूरी मैंने डिटेल लिख दी है इसकी कि जब करंट फ्लो करता है तो उसका टेम्परेचर जो होता है वो क्यों इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर और इंक्रीज करने से मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ेगी, कुलियन बढ़ेगी। तो अब आप लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं आप, कि रेजिस्टेंस जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है कंडक्टेंस की, क्योंकि रेजिस्टेंस इज रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। जैसे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी होते हैं ना, ऐसे ही होता है। तो अब आप लिख सकते हैं बेटा इसको, I इज इक्वल टू के वी, और I इज इक्वल टू जो है वो बेटा यहां से आप कर सकते हैं कि K इज इक्वल टू 1/R 1/R इंटू वी। तो आप कर सकते हैं V इज इक्वल टू IR बेटा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास V इज इक्वल टू IR बेटा। यहां से आप कर सकते हैं बेटा कि R इज इक्वल टू V/I। तो आप कहोगे बेटा कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड, उन्हीं फैक्टर्स पे जिन पे कंडक्टेंस करती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितनी बड़ी लेंथ होगी बेटा, इसके साथ इनवर्स रिलेशन था बेटा, जो है वो उसका कंडक्टेंस का इसका डायरेक्ट रिलेशन है बेटा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बेटा। उससे अपोजिट है बेटा, क्योंकि ये है ही उससे अपोजिट प्रॉपर्टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि रेजिस्टेंस आल्सो डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, रेजिस्टेंस आल्सो डज नॉट डिपेंड्स अपॉन I एंड V। I और V पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, I और V पे डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती? बिकॉज एज I as sorry as V increases, I also increases, and ratio V/I remains the same if physical conditions physical conditions physical conditions लिख लेता हूं मैं, टेम्परेचर, लेंथ, एरिया, प्रेशर लिखूंगा फिर सर का। ठीक है, रिमेन सेम। ठीक है, टेम्परेचर, लेंथ, एरिया अगर सेम रहती है तो फिर V बढ़ाने से I बढ़ेगा, रेशियो सेम आएगा, रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ओम्स लॉ, ग्राफ है ओम्स लॉ का। इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे ग्राफ, और रेजिस्टेंस के बारे में फर्दर इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे।